जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। वर्ल्ड मैप की क्लास में स्वागत है आपका। इससे पहले हम इंडिया मैप की क्लास है वो अच्छे से जान चुके हैं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हमें वर्ल्ड मैप की जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उनके ऊपर बात करेंगे। आपके सामने मैंने ये कुछ वर्ल्ड मैप बनाया है, लगभग कोशिश की है भी जिस प्रकार का आपको एग्जाम के अंदर वर्ल्ड मैप मिलेगा कुछ वैसा ही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस प्रकार का वर्ल्ड मैप है, यानी फिजिकल वर्ल्ड मैप है वो आपको मिलेगा और इसके अंदर आपको लोकेशन है वो दी जाएगी। वही सेम बात, 4 लोकेशन दी जाएगी, प्रत्येक लोकेशन आधे आधे नंबर की होगी, यानी 2 नंबर का वर्ल्ड मैप का प्रश्न है वो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं एक सिंपल से अपनी बात स्टार्ट करता हूं। कहीं आप हार्ड के चक्कर में रहो और कहीं सिंपल ही पूछ ले, इजी भी पूछी जा सकती है। एग्जाम का मतलब हार्ड पूछना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें सबसे पहले महाद्वीप पता होनी चाहिए आपको। ध्यान रखिए, ये है एशिया महाद्वीप, ये है यूरोप महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये आ गया अपना ऑस्ट्रेलिया और नीचे आ गया अपना अंटार्कटिका। तो महाद्वीप, उसके बाद थोड़ा सा महासागर, ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर उत्तरी साइड और ये नीचे आ गया दक्षिणी साइड, ये हिंद महासागर और दोनों तरफ ये कौन सा है? अपना प्रशांत महासागर और नीचे आ गया दक्षिणी महासागर। इतनी बात आपके दिमाग में है। अब थोड़ा सा प्रमुख देशों के ऊपर बात कर ले। ये अपना भारत है, यह ध्यान रख लेना, यहां से अपनी बात स्टार्ट कर लेना। कहीं सिंपल आ जाए भी भारत या भारत के कुछ पड़ोसी देश आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ये अपना भारत है और भारत के पास यहां नीचे एक बिंदी सी दिखेगी आपको, वो किसकी है? श्रीलंका की। भारत के पास यहां कौन सा है? पाकिस्तान। और इस साइड में कौन सा है? बांग्लादेश। ये कौन सा है? इधर ऊपर अपना इंडिया के ऊपर ये चाइना है, चीन है, ये रूस हो गया, ये रूस हो गया, ये यहां पर ये कनाडा है, ये उत्तरी अपना यूएसए है। अब बात स्टार्ट करता हूं जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर है उनके आधार पर, और बात स्टार्ट करूंगा आपके 5वें पाठ के 12वें मानचित्र से, जो कि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र वाला प्रश्न, यानी मैं कहूं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यह आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि दिए गए वर्ल्ड के मैप के अंदर बताइए स्टेपीज कहां पर है, प्रेरीज, पंपाज ये कहां पर है? तो देखिएगा, स्टेपीज है वो यूरेशिया में है। यूरेशिया कौन सा हो गया? ये एशिया और यूरोप दोनों को मिला दे तो यूरेशिया। तो आपको यहां लिख देना है, बस समझते चले स्टेपीज, बस भैया ये यहां पर है स्टेपीज। दूसरा आपसे प्रेरीज पूछ ले तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए वाला ये साइड है, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? ये रहा आपका प्रेरीज है, जो घास का मैदान है। इसी तरीके से अर्जेंटीना के अंदर ये यहां पर है अर्जेंटीना, यहां पर है अपना पंपाज, तो ये पंपाज घास का मैदान हो गया। फिर वेल्स की बात करें तो यहां नीचे नीचे अफ्रीका के अंदर ये दक्षिणी अफ्रीका है, ये अपना वेल्स हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां है डाउन्स, और ये न्यूजीलैंड है भी, न्यूजीलैंड, तो यहां कहीं भी लिख दीजिएगा कैंटरबरी, कैंटरबरी। तो स्टेपीज हो गया, प्रेरीज हो गया, पंपाज यहां पर है, वेल्स यहां पर है, डाउन्स यहां है और कैंटरबरी यहां पर है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। इनको मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, इनको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, इस साल के लिए ये पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछा है। कहीं हमारे लास्ट ईयर वाले गुरुजी और उनके ये जच जाए, भैया ये और दे देते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। उसके बाद में कुछ छोटी मोटी बात और कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई मुझसे पूछे भी सर इस साल के लिए वर्ल्ड मैप की सबसे ज्यादा संभावना कहां से आने की है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एक पाठ 8वां और उसका जो 16वां जो मैप है उसके अंदर आपको मेन लोकेशन देखनी है, जो है आपका हवाई पत्तन वाला। इस साल के लिए मुझे ऐसा लगता है भी वहां से लोकेशन तो ज्यादा, इंडिया वाले में तो फिर भी हमने बहुत सारी की, वर्ल्ड मैप में तो कुछ एक बातें ध्यान में रखनी है। तो एक तो ध्यान रखिएगा, इंडिया की लोकेशन हम इंडिया वाले में पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड मैप का जब प्रश्न आएगा तो उसमें भी इंडिया वाली मैप की जो लोकेशन है वो पूछी जा सकती है। और मोस्टली संभावना क्या रहेगी? अमृतसर पूछा जा सकता है,
तो यहां हो गया दिल्ली, यहां पर हो गया मुंबई पूछा जा सकता है, चेन्नई पूछा जा सकता है, कोलकाता। तो वर्ल्ड के मैप में इंडिया की इन 5 में से कोई लोकेशन पूछी जा सकती है। और 5 एक ही नहीं, एक से ज्यादा भी पूछ लेते हैं। कई बार टीचर के रहता है चलो बच्चे को थोड़ा सा फायदा मिल जाए, इंडिया की ही पूछ लेते हैं, तो हो सकता है चारों इसके अंदर भी इंडिया की ही पूछ ले। अब उसके बाद में हमें वर्ल्ड के अंदर और कौन कौन सी लोकेशन मुख्यतः ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा आपको पता है ना, कर्क रेखा इंडिया के लगभग बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा अगर पूछ ले तो ऐसी लाइन खींचनी है। मकर रेखा आपसे भूमध्य रेखा पूछ ले तो इस अफ्रीका महाद्वीप को बीच से काटते हुए निकल जाएगी। और अगर मकर रेखा आपसे पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया को बीच से काटती हुई ये लाइन, तो तीनों ये भी भर लेना। और एक चीज और, कई बार बोर्ड के अंदर ऐसा हुआ है भूमध्य सागर पूछ लिया है, भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य सागर। तो वो कहां पर है, ये रहा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और ये लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, याद आ रहा होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, स्वेज नहर। अगर आपसे स्वेज नहर पूछ ले तो यहां पर ये लिख सकते हो भी, हाँ ये रही स्वेज नहर, और ये है अपना भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। भूमध्य सागर कई बार पूछा हुआ है। पनामा शहर पूछ ले तो आपको पता है इन दोनों के बीच उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये पनामा शहर है और यहां से निकलती है पनामा नहर। तो पनामा नहर यहां पर है, स्वेज नहर यहां पर है। थोड़ा सा आप मैप के ऊपर अभ्यास करना, खाली अंगुलियां मत चलाना, प्लीज आपसे निवेदन है, प्लीज। मैं खाली मैप के ऊपर आप भरकर है वो जरूर देखिएगा। ये रहा अपना भूमध्य सागर यहां पर, और ये अपना पनामा ये स्वेज नहर आ गई और इधर पनामा नहर आ गई। अब मैं आपको मेन लोकेशन पर बात कर रहा हूं। इसके अंदर सबसे पहले बात करूं मैं इस यूरोप महाद्वीप की, ये लगभग जहां मैंने हाथ से ढक रखा है ये यूरोप महाद्वीप है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन, एक तो इंग्लैंड की, जो ब्रिटेन है अपना, ध्यान रखिएगा ये ब्रिटेन है, यहां पर एक बिंदी सी मिलेगी नक्शे के अंदर। और आपसे पूछा जाएगा लंदन, तो बस इसमें कहीं भी आप लिख दीजिएगा ये रहा अपना लंदन। भाई थोड़ा दूर लिखते हो तो तीर का निशान लगा सकते हो, जो भी घेरा लगाते हो आप डॉट लगाकर उसके, तो ये लंदन का हो गया। अब आपको इंग्लैंड की कोई भी पूछ ले, आपको बस उसी के अंदर भरना है। एक फ्रांस की पेरिस, ये क्योंकि लंदन के पास ही है यहां पर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ मेन जो सुपर इंपॉर्टेंट है उनकी बात करूंगा। तो लंदन हो गया यूके के अंदर, ये पेरिस हो गया अपना फ्रांस के अंदर, और पेरिस के पास ही इधर है अपना जेनेवा। जेनेवा, ये जो पूंछ सी दिखाई दे रही है ये तो पता ही है ना, इटली, राहुल गांधी का ननिहाल, जेनेवा। और जेनेवा के ऊपर यहां पर है अपना जर्मनी की राजधानी बर्लिन। पॉलिटिकल वालों के याद आ रहा होगा, बहुत कुछ कहानी पड़ी है इस पर। तो लंदन, यहां पेरिस, जेनेवा, बर्लिन। आपको पता है यूरोप छोटा सा है, यूरोप छोटा सा है और इसके अंदर बहुत सारे देश है, इसलिए यहां की लोकेशन बहुत पास पास रहती है। तो लंदन, पेरिस, बर्लिन, जेनेवा है, ये इतना ध्यान में रख लें। उसके बाद हम इधर जो अपना रूस आ गया वहां की बात करें तो वो थोड़ा सा आपको देखना है, वो है अपना मास्को। एक तो यहां पर एक ये ध्यान में रख लेना, मास्को कहां पर है, ये मास्को है अपना रूस के अंदर। उसके बाद में ताशकंद, रूस से ये अलग हुआ ताशकंद, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तब उज्बेकिस्तान बना और उसकी राजधानी है ताशकंद। तो ताशकंद ध्यान रखिएगा, मास्को हो गया, ताशकंद हो गया। अब इधर की बात करें तो ये यहां पर चाइना है। चाइना में आपको लोकेशन जो ध्यान में रखनी है देख लो, क्योंकि मैं नोट कर रखी है कौन कौन सी ध्यान में देनी है। एक तो बीजिंग, आपको एक तो ध्यान में रखनी है यहां पर बीजिंग। एक इसके पास में इधर थोड़ा सा ये संघाई, तो इसकी दो ध्यान में रखिए, एक बीजिंग और एक है वो संघाई। और इधर ही थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आएंगे तो आप यहां पर एक है हांगकांग, ये भी ध्यान रख लें। तो बीजिंग, संघाई और हांगकांग, ये इधर चाइना वाला मैटर सल्ट गया। उसके बाद में आप देखेंगे यहां पर ये दो, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, और यहां पर इसके पास ही आपको जो मैप मिलेगा ना एग्जाम में, उसमें ये जापान है वो इसके पास ही मिलेगा। मैंने थोड़ा सा दूर कर दिया, ध्यान रखिएगा ये जापान है अपना। और इस जापान की 3 लोकेशन, जापान की कहीं भी आप बिंदी लगा कर लिख देना, छोटा सा ही तो है मैप के अंदर, तो बिल्कुल छोटा सा दिखेगा आपको जो एग्जाम में मिलेगा। तो टोक्यो, ओसाका और योकोहामा। टोक्यो
ये 3 लोकेशन जापान की, टोक्यो, ओसाका और योकोहामा। ये आप जापान के अंदर कहीं भी बस छोटा सा ही मिलेगा आपको। तो लंदन हो गया, पेरिस, बर्लिन, जेनेवा, मॉस्को, ताशकंद, बीजिंग, शंघाई, हांगकांग, ये इधर आसपास में ही हो गया, इस इलाके में। थोड़ा सा मोड़ देख लेना बस यहां पर। और ये जापान के अंदर टोक्यो, ओसाका और योकोहामा, कोई भी इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है। फिर इंडिया वाली अपने पहले ही बात कर चुके हैं, तो दोनों तरफ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां दोनों तरफ, यहां पर पाकिस्तान की कराची है, पाकिस्तान का कराची, और इधर है ढाका बांग्लादेश के अंदर। तो दो ये आप याद रख लीजिएगा, कराची और ढाका हो गया। उसके बाद में यहां पर है सिंगापुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिंगापुर। तो यहां पर ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो छोटे छोटे देश है, वहीं आप इसमें सिंगापुर, ये बहुत सारे यहां से हो जाएंगे, वो इंडोनेशिया हो गया, इससे ऊपर सिंगापुर। और जकार्ता पूछ ले तो इन्हीं में से ये छोटे छोटे वाले वहां पर बिल्कुल छोटे छोटे मिलेंगे, उनके अंदर जकार्ता। तो सिंगापुर, जकार्ता है, इनमें से एक आपको मिलने की पूरी संभावना है, वो यहां रहेगी। तो ये हो गया अपना एशिया और यूरोप की मेन देख ली। अब हम थोड़ा सा अफ्रीका भाई साहब के पास भी आ जाते हैं, और इसमें आपको विशेषकर यहां पर दक्षिणी अफ्रीका है। तो यहां पर एक तो है केप टाउन, फिल्मों में बहुत सुना होगा आपने, एक तो केप टाउन, इसको देख लीजिएगा। एक है इससे थोड़ा सा ऊपरी, कहीं भी दिखा दीजिएगा, छोटा सा है यहां पर, ये है अपना जोहान्सबर्ग, ये जोहान्सबर्ग है। तो देखिएगा दक्षिणी अफ्रीका यहां पर है, अफ्रीका के अंदर सबसे नीचे। यहां पास में एक मेडागास्कर भी है, लेकिन वो तो चलो आपके इतना पूछने की संभावना नहीं, मेडागास्कर है यहां। जोहान्सबर्ग हो गया, केप टाउन हो गया। अगर आपसे नैरोबी पूछ ले तो यहां पर कहीं भी, ये नैरोबी, केन्या के अंदर नैरोबी, और नैरोबी के पास ही एक और जगह है मोम्बासा, मोम्बासा यही पास में ही, मोम्बासा, ये भी पूछा जा सकता है। तो लगे हाथ इधर ऑस्ट्रेलिया की 2-3 लोकेशन है, वो देख लें, पर्थ और सिडनी। ध्यान रखिएगा, पर्थ है वो पश्चिमी साइड में है, ये पर्थ है यहां पर, और ये यहां पर सिडनी है। भाई बिंदी लगाकर लिखते हो तो वहां कहीं भी नाम लिख दें वो सही माना जाएगा। तो पर्थ और सिडनी हो गया, क्योंकि मोस्टली साउथ ऑफ इसमें ऑस्ट्रेलिया में तो इधर ही लोग ज्यादा रहते हैं, तो पर्थ और सिडनी। अब उसके बाद में अगर मेलबोर्न पूछ ले तो सिडनी के पास में ही है मेलबोर्न, तो पर्थ, सिडनी और मेलबोर्न हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पूंछ सी दिखाई दे रही है ये न्यूजीलैंड है। भाई लास्ट ईयर डेयरी वाले में पूछा था ना, जो आपको मैंने बोर्ड की कॉपी दिखाई या पिछला पेपर आपने देखा होगा, तो ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और सिडनी या मेलबोर्न है, ये इसका ध्यान में रखना है। तो ये मोटा मोटा अपना एशिया भी हो गया, यूरोप भी हो गया, अफ्रीका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब हम बात करें इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका में दो आपको पता है, ये कनाडा है और यहां पर ये यूएसए है। तो यहां पर है बीच से में लगभग इस पूंछ से के नीचे आप देखेंगे शिकागो, शिकागो, और शिकागो के पास इधर समुद्र तट पे ये है न्यूयॉर्क, बंदरगाह भी है। तो एक तरीके से हवाई पत्तन और समुद्री पत्तन जो आपका 8.9 वाला है, उन सबको मिलाकर मेन सारी बता रहा हूं यहां पर। तो शिकागो और न्यूयॉर्क है वो यूएसए के, ध्यान रखिए। और भी एक ध्यान रखना चाहे तो यहां पर आप सैन फ्रांसिस्को ध्यान में रख सकते हो, सैन फ्रांसिस्को, ये भी यूएसए के अंदर। तो शिकागो, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को हो गया। और इधर इसमें दक्षिणी अमेरिका में एक ध्यान रख लें, यहां सेंटियागो में, ये है सेंटियागो, ये ध्यान रख लें मेरे हिसाब से। रियो डी जेनेरिया पूछ ले तो आपको पता है ये ब्राजील है, यहां पर ब्राजील, ये भारत है, यहां पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, ये चाइना है, ये रूस है, ये यहां पर कनाडा है, ये यूएसए है, और ये यहां पर ब्राजील है, और इसके पास में ये अर्जेंटीना है। तो ब्राजील के अंदर कहीं पूछ ले रियो डी जेनेरिया, तो ये अपना रियो डी जेनेरिया हो गया। तो ये मेन लोकेशन आप देखेंगे ना, इंडिया से तो कहीं कम ध्यान में रखना पड़ता, पर बेसिक चीज ध्यान रखनी पड़ती है। यहां पर महाद्वीप कहाँ है, महासागर कहाँ कौन सा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा है, इनका थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंडिया की लोकेशन एक आधी यहां भी पूछ लेंगे जो हमने अच्छे से वहां पर कर ली है। तो ये चीज आप इतनों का अभ्यास है वो अच्छे से अपने मानचित्र पर कर लीजिएगा। आपको इन्हीं में से क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे भाई। और उसके बाद में एक चीज और देख लें,
रेल मार्ग से आप जैसे स्वेज नहर और पनामा नहर पूछ सकते हैं। हमने कहा ये रही भी स्वेज नहर और ये रही पनामा नहर। तो इसके साथ अगर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे तो आपसे दो रेल मार्ग पूछ सकते हैं। पार साइबेरियन रेल मार्ग। अब पार साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? रशिया के अंदर है ना, रूस के अंदर। तो यही मास्को वाला यहां पर। तो आप इस तरीके से ये लाइन खींच देना बस भैया, ताशकंद से ऊपर होते हुए बस ऐसी लाइन खींच कर और यहां लिख देना पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये हो गया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जिसको कहते हैं। और दूसरा हो गया पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो ये यहां पर ये पार कैनेडियन रेल मार्ग है, दोनों ओर जोड़ता है। थ्योरी आप अच्छे से याद करते ही हो, पार कैनेडियन रेल मार्ग। उम्मीद करता हूं आप सब इंजॉय कर रहे होंगे, किसी प्रकार की कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा ऐसे पूछ रहा है सर मैं हेडिंग बनाऊं, किससे बनाऊं, क्या, सारी बातें मैंने और कल कॉपी वाली बात के अंदर सब कुछ बता दिया। आप अंडरलाइन करो, लाइन के ऊपर लिखो, नीचे लिखो, अब कोई मैटर नहीं है। जैसा आपको लिखना है लिख दीजिएगा, क्यों फालतू के कोई भी चीज दिमाग में मत रखिएगा। और घबराना नहीं है, कोई बाई चांस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो डरिएगा मत, क्योंकि डरते ही है ना ये सारा सॉफ्टवेयर है ना आपको काबू में कर लेगा। हमें इसको काबू नहीं करना है, हमें एग्जाम फेस्टिवल का एंजॉय है वो करना है। आप सब बच्चों को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं इस एग्जाम फेस्टिवल के लिए। कल भी हम मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम संबंधी, कुछ प्रश्नों संबंधी, उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।